हेलो एवरीवन। तो आज हम अंकुश सर से उनकी लाइफस्टाइल, उनकी करियर, उनका लर्नो में टेक्नोलॉजी की बिगिनिंग के इस रिलेटेड से हम आज अंकुश सर से कुछ बात करेंगे। तो चलो जानते हैं अंकुश सर की लाइफस्टाइल कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो सर हम सब बच्चे भी जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशन क्या हुआ, मतलब कहाँ से हुआ और आपने इस लर्नो में टेक्नोलॉजी को शुरुआत कैसे की और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया। तो आप एक कंपनी में थे और कंपनी से बाहर निकल के तुमने लर्नो में टेक्नोलॉजी में आए। तो आज हम इसके रिलेटेड हर चीज़ों को जानना चाहते हैं। Okay, so thank you so much for calling me here. वेलकम सर। So first of all, my name is Ankush Thawdi and एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो मैंने अपना जो फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड जो है वो अपने गांव से किया, जहाँ पे वो मराठी मीडियम में पढ़ाते थे। फिर उसके बाद में 11th एंड 12th मैंने अपने साइंस एकेडमी से किया। साइंस मतलब अपना जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे जनरलाइज साइंस होता है, वहाँ से किया। तो मेरे कॉलेज का नाम है श्री शिवाजी साइंस कॉलेज अमरावती। मतलब सर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से ही थे? राइट, हाँ। सो मैंने क्या किया, पहले 10th तक एजुकेशन किया, फिर 11th 12th मैं अपने इंग्लिश मीडियम में आया क्योंकि वहाँ पे साइंस तो इंग्लिश में होता है। फिर उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो इंजीनियरिंग मैंने अमरावती डिस्ट्रिक्ट से किया, PR पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अमरावती का एक नया कॉलेज था उस टाइम पे, अभी तो काफ़ी पुराना हो चुका है। मुझे अभी भी याद है कि वो मेरा सेकंड, मतलब ऐसा पकड़ो कि इस साल कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड नेक्स्ट ईयर मैंने एडमिशन ले लिया। तो वो मेरे घर से एकदम पास में ही था। और फिर वहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और मैंने इसमें किया कंप्यूटर साइंस में। वो होने के बाद में फिर वही है, कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था मुझे। एक छोटी कंपनी थी, स्मार्ट डेटा नाम से कंपनी थी उस टाइम पे। फिर वो कंपनी में गया, वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद में पुणे में आया और पुणे से फिर अलग अलग कंपनी में काम किया। राइट सर, लाइक आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे थे उस टाइम में आपको कुछ ऐसा प्लान्स थे या कुछ नहीं? लाइक कुछ लोगों के रहते हैं कि मैं जैसे ही मेरा PUC कंप्लीट होने के बाद मैं सोचूंगा कि मैं IT कंपनी में मेरे को जॉब करना है या फिर इसी फील्ड के अंदर मुझे काम करना है। नहीं यार, हम लोगों का प्लान कैसा था ना, मतलब प्लान, मतलब देखो प्लानिंग किसकी होती है, जिसको प्लान बताने वाला होता है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया ना, तो मैं बहती गंगा के साथ में चला गया। बहती गंगा मतलब चल बच्चा ये भी कर रहा है, ये मेरा फ्रेंड ये कर रहा, तो मैं उसके साथ में चला गया। बट मोटो एक ही था कि अपने को पैसा कमाने का है, क्योंकि गरीबी बहुत देख ली थी हमने। फिर मोटो एक ही था कि कुछ भी करके पैसा कमाने का है, और छोटा भाई भी था, उसको भी पढ़ाने का है। सो जो जहाँ से पैसा मिलेगा वो पैसा कमाओ। तो फिर अभी रही बात ये लर्नोमेट की, ये कैसा, उस टाइम पे तो कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था। प्लान मतलब यही कि था कि चलो कुछ भी करके जॉब मिलने को होना। तो फिर अब इंजीनियरिंग में क्या था, मैं एकदम खराब स्टूडेंट भी नहीं था और बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा स्टडीज में ओके थे तुम? ओके हाँ, मतलब ये ओके एकदम बढ़िया भी नहीं, एकदम खराब भी नहीं। होता है ना मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, वही अपना पहले से मेंटेलिटी था। फिर जैसे मैं कॉलेज पास आउट हुआ और जब मैं कंपनी में लगा, तो लेकिन पढ़ाने का कीड़ा ना मेरे को पहले से ही था। जब मैं इंजीनियरिंग में भी था ना, तो जो मेरे कलीग्स लोग थे उनको मैं पढ़ाता था कि भाई चलो ऐसा होता है वैसा होता है। फिर मैं जब कंपनी में लगा, तो कंपनी में भी क्या होता है कि जूनियर बंदे रहते हैं आपके साथ में या फिर कलीग्स रहते हैं, तो उनको पढ़ाता था। KT देना पड़ता है, KT देना पड़ता है। तो वो पढ़ाने का जो तरीका था मेरे को पहले से आता था। और नॉलेज तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जैसे आप काम करोगे तो वैसा मिल ही जाएगा। तो फिर ऐसे टाइम पास में मैंने सोचा कि चलो एक आधा यूट्यूब चैनल बना। तो पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था ना, वो मेरे खुद के नाम से था, अंकुश थौड़ी के नाम से था। फिर उसके बाद में उसमें 5,000 10,000 पहले एक वीडियो डाला, किसी ने कमेंट डाला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर होता है ना, किसी ने तारीफ किया तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे करते करते वीडियो बनाते गए। फिर एक दिन ऐसा लगा कि चलो भाई एक काम करते, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं एंड इसको थोड़ा सा IT का फील देंगे। तो एक बात तो मेरे दिमाग में थी कि अगर मेरे को इसको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो मैं अपने नाम पे नहीं बना सकता, इसको एक नाम देने की जरूरत है। तो अभी भी मेरे को याद है, अगर आप लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि लर्नो में टेक्नोलॉजीज नाम कोई एक टीम ने हायर किया होगा, फिर टीम को हायर करके मैंने भी लाइक बहुत बार सोचा था कि सर ने लर्नो में टेक्नोलॉजी ही क्यों रखा। इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है ना, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं और मेरी वाइफ हम साथ में बैठे, मतलब रात में सोने का टाइम था, नॉर्मली हम सोते नहीं जल्दी।
तो बहुत दिनों से ये चल रहा था कि एक नाम तो देने का है, हाँ। फिर नाम कैसा दे। पहले इसके पहले हमने वेबसाइट ऑन की थी, ऐसा नहीं कि पहला नाम ही है। इसके पहले मैं क्या सोचता था कि गूगल एडसेंस के थ्रू मैं पैसा कमाऊंगा। गूगल एडसेंस मतलब आप वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वहाँ पे ये आता है, गूगल का ऐड आता है, हाँ। उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। वो मोटो था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ORCL डेटा मतलब ओरेकल डेटा ऐसे नाम से एक वेबसाइट बनाई। फिर मेरे को लगा कि ये नाम जो है ना, लोगों को बोलने में बहुत तकलीफ आ रही है। ORCL डेटा, ORCL ना बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम होता है। फिर मेरा दूसरा ये था कि एक काम करते, एकदम सिंपल नाम रखते। तो मैंने blognow.in किया। blognow मतलब सिर्फ ब्लॉग लिखने का वेबसाइट। हाँ। फिर वो भी जमा नहीं। फिर तीसरा ये लर्नमेट कैसा आया, फिर हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट मतलब मैं खुद ही और मेरी वाइफ हम साथ में, बिकॉज शी इज ऑल्सो जावा डेवलपर, तो उसको समझ में आता है ये सारी चीजें। तो हमने लर्निंग रिलेटेड भी कुछ तो भी नाम चाहिए, तो लर्नमेट किसी ने ले लिया था। जैसे क्लासमेट होता है ना, क्लासमेट एक वेबसाइट बड़ा, तो लर्नमेट, फिर ऐसा लर्निंग वगैरह वगैरह जोड़ जाड़ के एक बार लर्नमेट आ गया। बस रात में वो ब्लॉग डायरेक्टली गया, 499 रुपीज का ये डोमेन था, खरीद लिया। और फिर अभी मैं जब देखता हूँ ना कि यार कोई भी प्लानिंग नहीं है बेसिकली, वो जिंदगी में जो भी हुआ है ना, हाँ सर, जस्ट ऐसे चलती हुई। जो मजाक में आप कर रहे थे, आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, तो वही जो कि पुणे का नंबर 1 टॉप लिस्ट में 1 है अभी। नहीं बढ़िया है। मतलब जब हम पुरानी चीजों को देखते हैं ना, कभी कभी मैसेज आता है कि यार लर्नमेट को आपको इतना साल हो गया अभी। हाँ। वो जो ईमेल आता है ना ऑटोमेटिक, जहाँ से डोमेन लिया वहां से वो ईमेल आता है, तो अच्छा लगता है कि चलो एक अच्छा नाम भी लिया, किसी को भी याद में रहता है, एंड होता है ऐसे। और मतलब कितने साल हुआ तुमने स्टार्ट करके लर्नमेट टेक्नोलॉजी? लर्नमेट को काफी मतलब मेरे को लग रहा है कि 4-5 साल तो हो गए होंगे। इसकी पता है क्या, हमने इतना मतलब इसको हल्के में लिया है ना कि हमको ये भी नहीं पता कि कब स्टार्ट हुआ है। अच्छा। जैसे भी मजाक में हुआ है। क्योंकि देखो ना, हर बंदे को पता है कि अपने बच्चे का बर्थडे क्या है। हाँ सर। मेरा खुद का बर्थडे अपने को पता है, क्योंकि वो अपने लिए एक अचीवमेंट जैसा है। राइट। ये जो लर्नमेट स्टार्ट किया ना, ये ऐसे चलता हुआ लिया। मतलब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, काम करते करते मेरे को लगा कि चलो एक लर्नमेट का नाम लिया, कुछ दिन लिया, अभी भी याद नहीं, अभी भी मेरे को याद नहीं है। तो ऐसे ले लिया, और अभी भी समझ में नहीं आता कि इसकी एनिवर्सरी कब करें। तो अभी ले लिए, तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और सर अभी आपका YouTube चैनल का कैसा, मतलब क्या चल रहा है, लाइक फॉलोअर्स वगैरह? अभी हमारे पास में आज ही 20,000 फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। एंड बढ़ते जा रहे, पहले स्लोली बढ़ते थे। अभी ये जैसे अभी कैसा इंटरनेट का जमाना आ चुका है, तो सब लोगों को पता चलता है, इंस्टा आ चुका है, तो फिर हमने थोड़ा सा टीम बढ़ाया, तो अभी काफी फास्टली ग्रो कर रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे ओरेकल DBA का ट्रेनिंग मिलता है करके। और सर जब आपको मतलब कैंपस सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम में आपको डायरेक्ट ऐसा DBA रिलेटेड रोल ही मिला था या कुछ और? नहीं, जब मैं मतलब लास्ट ईयर में था ना, तो हम लोगों का कॉलेज काफी नया था उस टाइम पे, और जहाँ तक मुझे याद है 2-3 कंपनी आई थी, उसमें से ये एक कंपनी थी। तो उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हुआ तो उसका जो ज्वाइनिंग था ना, वो मेरा देहरादून में था। तो उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर दे दिया, फिर मेरे को बोला कि देहरादून आना है। अब मैं हूँ अमरावती, देहरादून है हमारे यहाँ से 36 घंटे का जर्नी है। 36 आवर्स। और पैसों की बहुत कमी थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, अपने को जॉब तो चाहिए चाहिए। हाँ। क्योंकि तुम्हारे पास में जब तक तुम कॉलेज में हो, तब तक तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। कॉलेज जैसे पास आउट हुआ ना, तो लोग बोलेंगे साला इंजीनियरिंग किया तूने, अभी तक जॉब भी नहीं लगी। तो फिर मैंने क्या किया, फटक से ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ में कोई भी नहीं आया, मेरे साथ में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे ना, कोई भी नहीं आया था। सिर्फ मैं अकेला बंदा गया यहाँ से, और डायरेक्टली देहरादून में गया। वहाँ पे 6-7 महीने मैंने काम किया, और वहाँ पे जाके मेरे को काम मिला वेब डेवलपमेंट में। जो पहली वाली जो 2 वेबसाइट थी ना, जैसे ओरेकल डेटा और ब्लॉग में, वो मैंने खुद बनाई थी। तो फिर उसके बाद में अभी वाली तो अच्छे खासे डेवलपर ने बनाई। तो ये जो होता है ना कि वेबसाइट बनाने का काम, ये मैंने वहाँ से सीख लिया था। इसलिए मेरे को पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उसके साथ में डेटाबेस का कनेक्टिविटी कैसा होता है। तो वो मैंने वहाँ पे सीखा। लेकिन वो तगड़ी कंपनी थी यार, मतलब वहाँ पे रोज डर लगता था कि साला ये निकल के आज, रोज डर लगता था, क्योंकि मेरे सामने कितने लोग हायर होते थे, कितने लोग फायर होते थे। और हॉनेस्टली बताओ तो मेरे को भी वहाँ से अगर मैं निकला होऊंगा ना, तो वहाँ से मेरे को जॉब से निकाल दिया था। अच्छा, वहाँ से जॉब से निकाल दिया था। फिर उसके बाद में फिर एक होता है ना, एक
पड़ा हुआ था कि चलो हाँ। भाई वहां से टर्न मारा तो भी मैंने बड़ी बड़ी कंपनी सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर कॉग्निजेंट आई, फिर इन्फोसिस आई, विप्रो आई, एल&टी आई, ऐसा हुआ। तो स्टार्ट तो छोटी कंपनी से ही हुआ, लेकिन जो वहां पे सीखने को मिला ना वो कोई भी बड़ी कंपनी में सीखने को नहीं मिला। आज जो भी हूँ मैं, मेरे को लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो कंपनी का है। मतलब मैक्सिमम आपको सीखने को मिला है उसी कंपनी से, क्योंकि वो साला खतरनाक कंपनी था। वो ऐसा कंपनी था ना, तुम 10 बजे का अगर उसका इन है ना, और तुम अगर 9:59 को भी अगर इन करते हो तो भी वो तुम्हारा आधे दिन का सैलरी काटेंगे। अरे अरे अरे, इतना खतरनाक था। और तुमको मतलब 10 घंटे काम करना ही करना है, और काम की कमी नहीं थी वहां पे। तो वो जो मतलब जितना चूसेंगे ना वो लोग, उतना फिर आपको बाहर निकलने के बाद में लगेगा अरे यार सही काम किया अपन ने। सर तो अब मतलब आपकी जब आप आईटी में थे और अभी जो आप खुद की अपनी कंपनी है, तो आपको लाइफस्टाइल में डिफर क्या लगता है? अरे यार मेरे को जब मैं कंपनी में था ना, तो मेरे को क्या लगता था कि अपने को और थोड़ा सा लाइफ रिलैक्स हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैंने कंपनी छोड़ी क्यों। अब मैं ना एक आईटी में था, पहली बात आईटी में था तो मेरे को वो 9 घंटे भी क्लियर करना था। राइट। जो ऑफिस में काम दिया वो भी खत्म करना था। कभी कभी ऐसा होता था कि 9 घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़ता था। अब हुआ क्या है कि वो 9 घंटे करो, और 9 घंटे काम करने के बाद में मेरे को एक सर्टेन अमाउंट मिल रही है। फिर बाद में मेरे को पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे 1 ही घंटा काम कर रहा हूँ और मेरे को उससे भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। राइट। फिर मेरे को दिमाग में ये आया कि अगर मैं इसको फुल टाइम करूंगा तो हो सकता है कि मैं इससे भी और डबल ट्रिपल कमा लूंगा। तो लेकिन वो रिस्क होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, बड़ी कंपनी में अगर आपको एक प्रोजेक्ट नहीं मिला तो सेकंड प्रोजेक्ट है, ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा उसका भी एक डाउट है, राइट। फिर भी मैंने एक डिसीजन लिया कि पहले 4-5 साल मैंने काफी मेहनत किया है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि आज आया, पहले 4-5 साल बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म बनाया, फिर डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ो, एंड फिर अभी इसमें आए। अब इसमें जब आए ना, तो वो जो मेरी पहले ये थी कि भाई मेरे को सैटरडे संडे काम करने को टेंशन नहीं है, कोई मेरे को बुलाएगा नहीं, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पे और एक अच्छी चीज क्या है ना, कि मैं अगर 24 घंटे भी काम कर रहा हूँ ना, तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं अपने खुद के लिए काम कर रहा हूँ। राइट सर। और काम करने के लिए मेरे सर के ऊपर कोई आके बैठा नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन पता है कि उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत आती है, तो वो है। और सर मतलब आप अभी ये जो आपने स्टैंड किया है जो लर्नोमी टेक्नोलॉजी को, जो पहले कैसा था और अभी कैसा हुआ है? मतलब पहले क्या होता था ना, जब मैंने जॉब भी छोड़ी ना, उसके बाद भी काफी टाइम तक मैं सारी चीज खुद ही करता था। जस्ट लाइक वीडियो शूटिंग भी मैं करता था, वीडियो एडिटिंग भी मैं करता था, देन उसके बाद में प्रमोशन भी मैं ही करता था, सारी चीजें मैं ही करता था खुद। फिर मेरे को लगा कि यार ये सब कुछ अपना अकेला बंदा नहीं कर सकता। काम भी बहुत बढ़ रहा था, फिर शादी हुई, अब शादी होने के बाद बच्चे हुए, फिर घर को भी संभालो और ये सारी चीजें करो। तो विजन काफी बड़ा था और अभी भी बड़ा है, तो इसलिए एक एक बंदे को हायर करना शुरू किया। फिर अच्छा लगता है कि किसी को, पहले क्या होता था कि हर मंथ के एंड में मेरे को सैलरी मिलती थी, अब हर मंथ के एंड में मेरे को उनको सैलरी देना पड़ता है। राइट सर। तो एक टेंशन तो होती है कि जेब में पैसा चाहिए। पहले क्या होता था कि हर मंथ के एंड में मेरे को सैलरी मिलती तो मेरे को खुशी मिलती थी कि चलो पैसा आ गया करके। अब ऐसा लगता है कि एंड में अपने को पैसा देने का है, सो पैसा होने को होना है जेब में कुछ भी करके। सो खुशी भी है और अच्छा भी लगता है कि चलो अपनी वजह से कुछ बच्चों का करियर बन रहा है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो भी बंदे मेरे यहाँ पे आए अभी तक, वो सब मतलब जो भी आए और गए ना, एकदम तगड़ा बन के गए, क्योंकि इनको यहाँ पे एंड टू एंड काम करने को मिलता है। राइट। स्टार्टिंग से एंड तक जो नॉर्मली 4 लोग करते हैं ना, यहाँ पे अकेले बंदा कर लेता है। तो अच्छा है। मतलब मेरे लिए भी काफी मतलब बिजनेस समझना एक बड़ा चैलेंज था। पहले क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय इज लाइक एक सर्वेंट होता है, उसको जितना काम दिया है ना सिर्फ वो उतना ही करेगा। But now becoming a CEO is not that easy job. You need to understand end to end, सब कुछ समझना चाहिए। तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, तो वो सारी चीजें काफी देख रहे सीखने का। और सर लाइक आप स्टूडेंट्स को किस प्रकार से स्टडीज मतलब उनको टीच करवाते हो?
देखो मेरा इस way मेन में। मोटा जो है ना, एक मिनी मोटो है कि अपने को हर बंदे को ओरेकल डीबी बनाने का है। राइट। तो हमारे पास में जो ऑडियंस आता है ना, दो टाइप का ऑडियंस आता है। अब जैसे मैं बीटेक वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का ही हूँ। अब कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मैं जावा में जाऊँगा, डॉटनेट में जाऊँगा, ये जो फील्ड्स है मतलब डेवलपमेंट ट्रैक में जाऊँगा। जिनको कोडिंग नहीं आती उनको क्या लगता है अपना आईटी में करियर ही नहीं है। करियर नहीं, राइट। मतलब सिंपल लॉजिक है, जो भी बंदा बीटेक करने के लिए आए ना, उसको लगता है कि मेरा करियर कहाँ से है। एक तो प्रोग्रामिंग है, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं आईटी में गया, जब मैंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है बाबा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा और डॉटनेट और आपकी इतनी इसमें लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं। राइट सर। तो ओरेकल डीबी मेरे को मिला। अब मेरे को लगता है कि हर बच्चे को जो मेहनत करने के लिए रेडी है, उसको हम टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। राइट सर। और मेरे पास में अभी अगर आप देखोगे, परसों के दिन एक एचआर बंदा था। एचआर ही वाज अ ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है, वो लोग अभी एज अ ओरेकल डीबी काम कर रहे हैं। मेरे पास में बीएससी वाले, बीए, बीकॉम, इन सारे बंदों को मैं ओरेकल डीबी में डाल रहा हूँ, आईटी में डाल रहा हूँ। अभी आईटी में काम कर रहे हैं। पहले जो 10-20 हजार से काम करते थे, आप 50-60। और आईटी में क्या है कि आप काम करो अच्छे से, कोई आपका डिग्री नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन भी टेक्निकल फील्ड में आ सकता है अगर उनसे करने की इंटरेस्ट हो तो। बट लगन चाहिए बाबा अपने को, हार्ड वर्क मेन है। वही है। दो चीजों पे मैं फोकस करने को बोलता हूँ लोगों को। एक है टेक्निकल पे फोकस करो, और दूसरा कम्युनिकेशन पे करो। राइट। क्योंकि तुम्हारे पास में टेक्निकल अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है तो भी गड़बड़ है। तुम्हारे पास में कम्युनिकेशन अच्छा है लेकिन टेक्निकल नहीं है तो भी गड़बड़ है। जिसके पास में दोनों है ना, थोड़ा बहुत 50-50 पे कर लो, फिर भी तुम्हारे को जॉब मिल जाएगी। राइट। तो उसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। और सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले क्या था अब मैं क्या बना हूँ? ये कब लगता है? जब मेरा घर पे झगड़ा होता है। अभी झगड़ा करके आया हूं मैं। अब हमारे सीधा बोलूंगा तो घर वाले की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई एक 9 to 6 वाला बंदा चाहिए, जिसके पास में पैसा भी हो और घर पे टाइम भी दो। अब बीइंग अ सीईओ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो। व्हेन आई सी माई सेल्फ, मेरे को लगता है कि मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ, दिन में भी काम कर रहा हूँ, रात में भी काम कर रहा हूँ। इवन मैं जब सोता हूँ ना, तो सोने के पहले भी मैं काम करते ही रहता हूँ। सो मेरा अगर मोबाइल में देख रहा हूँ तो मोबाइल में ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं इंस्टा देख रहा हूँ करके। और इवन अगर इंस्टा भी देख रहा हूँ ना, तो मैं इंस्टा में वही देख रहा हूँ जो मेरे काम का है। राइट। जैसे कि भाई चलो कोई क्या पढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हम। अगर मैं कोई वीडियो भी देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, क्या खतरनाक एडिट किया है इसने। ये नहीं आता कि वीडियो कितना अच्छा है, एडिट कितना खतरनाक किया, एंगल देखो उसका। सो ये सारी चीजों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी घर वालों को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और बाकी घर वाले तो है ही अपने सपोर्टिव। तो आज जो भी है सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से ही है, क्योंकि वो लोग सपोर्टिव है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम दे पाता हूँ। ऐसे कौन कौन है घर पे, मतलब फैमिली? हम लोगों का काफी छोटा फैमिली है। छोटा मतलब बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, तो मिड स्केल। मैं खुद मतलब ये सारा देखता हूँ, लर्न में देखता हूँ। मेरी जो वाइफ है, शी इज अ जावा डेवलपर, सो वो भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। हमको अभी एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसका नाम आयुष है। एंड हेल्दी फैमिली है। घर पे मतलब अभी हम लोग तो पुणे में रहते हैं यहाँ पे, और जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे आई बाबा है, वो हमारे गांव में रहते हैं। वहाँ पे अमरावती में ही हम लोगों का गांव है, नानकापेट नाम से। तो वहाँ पे आई बाबा है। और मेरा एक छोटा भाई है, और उसकी भी अभी शादी हो गई, उसको भी अभी बच्ची हुई है। सो वो अमरावती में रहता है नॉर्मली। सो एक छोटा नहीं, मतलब बड़ा सा ही बोलो और पकड़ो कि है, काफी लोग हैं घर पे। अच्छा चल रहा है, पहले से तो काफी अच्छा है। और ऐसा मतलब फ्यूचर कुछ और भी मतलब आपका विजन होगा? विजन यार एक ही है कि इसको मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे पास में जो बच्चा आता है उसको मैं 100% किस तरह से सिलेक्ट कर पाऊँ। मेरे पास में जो बच्चे आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चे मेरे पास में आते हैं, काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एंड वो दूसरे कंपनी में लग जाते हैं। राइट। जैसे अभी एग्जांपल है, एक बच्चा आया, मैंने उसको ट्रेन किया, मेरे को पता है काफी टैलेंटेड बच्चा है, और वो कहाँ पे जॉब कर रहा है, दूसरे कंपनी में। मेरा विजन क्या है कि कैसे भी करके वो बच्चे को लाओ, उसको सिखाओ, एंड उसको मेरी कंपनी में लगाओ। ओके, नाइस। मेरे को ये टैलेंट जो है ना, जो बाहर जा रहा है ना, वो उससे मेरे को बड़ी नफरत है।
टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती है। हाँ और मेरा ये विजन है कि मेरे पास में ऐसे कुछ ओरेकल डीबी के प्रोजेक्ट्स हो, नॉर्मली हम लोग करते ही है, अब मेरे पास में प्रोजेक्ट्स तो है ही, लेकिन काफी बड़े जिस लेवल पे मैं देख रहा हूँ उसको, विजन जो है मेरा कि भाई मेरे पास में इतनी वैकेंसीज होनी चाहिए खुद के पास में, खुद की कंपनी के लिए, कि मैं बंदा इधर ट्रेनिंग करूंगा और लर्नमेंट में उसको प्लेसमेंट दे दूंगा। दैट इज माई विजन। तो उसके लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को हर क्लास में बहुत सारे बच्चे ना टैलेंटेड मिलते हैं, काफी खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मेरे को तकलीफ होती है उन बच्चों से जो अच्छा मेहनत करते हैं। राइट। तो इधर हम लोग फिर डायरेक्टली लिख देंगे भाई 100% जॉब गारंटी। राइट। हाँ सर, मैंने कुछ दिनों पहले भी ये भी देखा था कि आपके स्टूडेंट्स फॉरेन्स में भी है। हाँ काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना कि जैसे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं एंड यहाँ से फिर एमएस करने के लिए जाएंगे, तो फिर वो डेटा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में जाएंगे। हमारे पास में मैंने मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ से बच्चों को मैंने ट्रेन नहीं किया। इंडिया तो है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, देन यूएस, यूके, दुबई, मतलब सऊदी साइड, सारे लोग, कनाडा, सिंगापुर, तो काफी दूर से लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन जो विजन है वो यूट्यूब चैनल है, लर्नमेंट टेक्नोलॉजी काफी फेमस है। 20,000 लोग कौन से कॉर्नर से देखें दुनिया के पता नहीं, वहां से भी लोग कॉल करते हैं एंड वी आर गेटिंग द लीड्स फ्रॉम देयर। मोस्ट ऑफ द लोग जो है मेरे पास में 99% आप पकड़ लो वो माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। कि अब जैसे इंडिया का बंदा नॉर्मली हम लोगों का बिहेवियर कैसा है, हम किसी को बताएंगे नहीं, क्लास लगाएंगे, लेकिन फॉरेन में क्या है ना, फॉरेन में अगर किसी को मैं अगर अच्छा लगा ना तो वो 10 बंदों को बोलेगा अरे यार वो हमको स्टोरी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास लगा। सो माउथ पब्लिसिटी है सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दी इंफॉर्मेशन। देखो गाइज, अगर किसी को ओरेकल डेटाबेस की सर्टिफिकेशन करना है तो आप लर्नोमेट टेक्नोलॉजी को आ सकते हैं। यहाँ पे अंकुश सर है जो आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट में और अच्छी आइडिया के साथ और रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाएंगे और फुल फ्रेंडली मैनर के साथ। तो गाइज जिस किसी को भी सर्टिफिकेशन करना है तो इधर आ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।